आज की सुबह की हवा में भी स्वाद घुला है। चमन के ठेले पर आज जो भी आएगा वो अपनी उंगलियां और किस्मत दोनों चाटता रह जाएगा। बस कड़ाही गर्म होने की देर है। चमन भाई, बड़े बड़े सपने देखना बंद करो और जरा इस बिल पे नजर डालो। आज से कच्चा माल सीधा 290 रुपए किलो हो गया है। अब मुर्गों को खिलाना हमारे बस की बात नहीं रही। क्या कह रहे हो भाई, 290 रुपए? क्या अब मुर्गों ने सोने के दाने खाना शुरू कर दिया है, या उन्होंने भी शहर के महंगे जिम ज्वाइन कर लिए हैं जो इतनी फीस वसूल रहे हो? देखो चमन, महंगाई का रोना मत रो। पीछे से माल ही इतना महंगा आ रहा है कि हम खुद परेशान हैं। अगर ये दाम मंजूर है तो लो, वरना पीछे बहुत लोग खड़े हैं। ठीक है भाई, दे दो। अब जब मुर्गों ने ही भाव खाना शुरू कर दिया है तो हमें भी अपनी जेब और ग्राहकों की नीयत दोनों का कड़ा इम्तिहान लेना ही पड़ेगा। आइए भाई साहब, ताज़ा मसालों की खुशबू और चमन का खास तड़का तैयार। बस 220 रुपए की एक प्लेट है, खाइए और जन्नत का एहसास इसी आनंदपुर गांव के चौराहे पर पाइए। अरे चमन, 220 रुपए की एक प्लेट? क्या इस चिकन के साथ तुम चांदी का चम्मच और मखमल का रूमाल भी मुफ्त दे रहे हो, जो इतने ऊंचे दाम लगा रखे हैं? भाई साहब, महंगाई का जमाना है। जब मंडी में ही आग लगी हो तो मैं तो बस उस आग पर कड़ाही रखकर स्वाद भून रहा हूँ। मेरी मजबूरी को समझिए। अरे रहने दो भाई, इतने पैसों में तो हम शहर के सबसे बड़े होटल में जाकर पनीर बटर मसाला और लच्छा पराठा शान से खा लेंगे। यहाँ ठेले पर क्यों लुटाएं? अरे रुकिए तो सही, स्वाद की तो गारंटी सुनिए। लगता है आज कढ़ाई में करी नहीं, सिर्फ मेरी किस्मत का धुआं ही उठने वाला है। अरे मियाँ चमन, ये चेहरा इतना उदास और लटका हुआ क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ताजी बनी हुई करी में नमक की जगह साबुन का पानी डाल दिया हो। क्या बताओ मुसाफिर भाई, किस्मत ही खराब। महंगाई ने धंधे की ऐसी कमर तोड़ी है कि पुराने ग्राहक भी अब दूर से ही राम राम करके पतली गली से निकल जाते हैं। ये चिकन विकन छोड़ो चमन, अगर दुनिया को अपना दीवाना बनाना है तो बिहार का स्पेशल एहोना मटन बनाना शुरू करो। जो एक बार चखेगा वो 7 जन्मों तक तुम्हारा नाम जपेगा। मटन? भाई साहब, मैंने तो कभी मटन की शक्ल भी ठीक से नहीं देखी, उसे बनाना तो बहुत दूर की बात। क्या आप मुझे इस स्वाद का कोई सीक्रेट मंत्र सिखा सकते हैं? कल सुबह ठीक इसी पीपल के पेड़ के नीचे मिलना। मैं तुम्हें वो जादुई मसाला सिखाऊंगा जिसे बिहार के लोग अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखते हैं। बस प्याज काटना सीख लो। चमन जी, आज फिर वो उधार वाले लाला जी गली के बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर शाम तक पैसे नहीं मिले तो वो ठेले के दोनों पहिए निकाल ले जाएंगे। बिजली, तुम फिक्र मत करो। आज मुझे साक्षात स्वाद के देवता मिस्टर ठुमक मिले। वो मुझे कल बिहार का वो जादुई मटन बनाना सिखाएंगे जो हमारी सारी गरीबी को एक झटके में मिटा देगा। अरे रहने भी दो, आपसे तो कल पीक से दाल में तड़का भी नहीं लगा था और नमक इतना था कि पड़ोसी भी चिल्ला रहे थे। आप और मटन, मुझे तो डर लग रहा है। अरे बिजली, विश्वास रख, जब वो बिहारी मटन सरसों के तेल में कड़केगा और उसकी खुशबू गलियों में घूमेगी तो लाला जी भी अपना उधार भूलकर मटन की तीसरी प्लेट मांगने बैठेंगे। चलिए, अगर आपका भरोसा इतना पक्का है तो मैं भी अपनी दुआएं आपके साथ रखती हूँ। बस याद रखना, इस बार कोई गलती हुई तो हमें गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। सुन चमन, बिहारी मटन का सबसे बड़ा राज है शुद्ध सरसों का तेल और ढेर सारा धैर्य। जब तेल से धुआं निकलने लगे तभी समझना कि असली जंग शुरू होने वाली है। गुरुजी, क्या इसमें ये लहसुन की पूरी पोटली डालनी है? मुझे तो लग रहा है कि ये कढ़ाई के अंदर जाकर कहीं फट न जाए। लोग क्या कहेंगे? अरे बुद्धू, यही लहसुन तो मटन की आत्मा है। जब ग्राहक इस पके हुए लहसुन को अपनी उंगलियों से दबाएगा तो उसे असली बिहारी स्वर्ग का एहसास होगा। बस देखते जाओ। वाह, अब समझ आया कि मसालों को सिर्फ कढ़ाई में डालना नहीं होता, बल्कि उनके साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। लौंग और इलायची की महक तो अभी से मेरे सर चढ़ रही है। बस चमन, अब तुम तैयार हो। कल जब तुम कढ़ाई चढ़ाओ तो बस ये याद रखना कि तुम खाना नहीं बल्कि लोगों के दिलों को जीतने का जरिया बना रहे हो। जाओ, फतेह करो। आइए भाइयों और बहनों, आ गया है चटपटे चमन का असली बिहारी स्पाइसी मटन। ऐसा स्वाद जो आपने ना कभी सुना होगा, ना देखा होगा और ना कभी चखा होगा। चमन भाई, ये महक कैसी है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खुशबू का बम फोड़ दिया हो। मेरी तो भूख के मारे पेट के अंदर चूहे कबड्डी खेलने लगे हैं। ये बिहार का जादू है भाई साहब। इसमें जो खड़े मसाले और सरसों का तेल पड़ा है वो आपके दिल और दिमाग दोनों के बंद दरवाजे एक साथ खोल देगा। एक बार आजमाइए। 320 रुपए प्लेट? दाम तो बहुत भारी है चमन भाई, लेकिन इस खुशबू के सामने तो ये पैसे भी कम लग रहे हैं। जल्दी से एक फुल प्लेट लगा दो, अब रुका नहीं जाता। ये लीजिए गर्मा गर्म मटन और साथ में ये रसीला लहसुन, खाइए। और अगर आपको लगे कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन मटन नहीं है तो आकर मुझसे
अपने पैसे वापस ले जाना। पप्पू देख रहा है, ये चमन तो कल तक कौवे उड़ा रहा था और आज इसके ठेले पर इतनी भीड़ है जैसे यहाँ कोई सरकारी मेला लगा हो। हमारा धंधा तो चौपट हो गया। चिंता मत कर मेरे भाई गप्पू, मैंने एक ऐसी तरकीब सोची है कि चमन का ये मटन का धंधा कल की सुबह नहीं देख पाएगा। ये देख, मेरे हाथ में रबर की नकली छिपकली है। वाह पप्पू, क्या दिमाग पाया है तूने। जैसे ही वो भीड़ में व्यस्त होगा हम चुपचाप इसे उसकी हांडी में डाल देंगे, फिर गांव वाले इसे कूटेंगे भी और इसका ठेला भी तोड़ेंगे। बस मौका मिलते ही हमें वार करना है। जैसे ही वो पीछे मुड़ेगा प्याज लेने के लिए, मैं ये छिपकली हांडी के बीचों बीच लैंड करवा दूंगा। चमन का खेल खत्म। फिर देखना कैसे सब भागकर हमारे ठेले पर आएंगे और चमन भाई साहब को गांव के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। चलो तैयारी शुरू करते हैं। चमन, सुना है तेरे मटन की खुशबू ने पूरे आनंदपुर की नींद उड़ा रखी है। आज हम भी अपनी जीप को ये खास दावत देना चाहते हैं। जरा देखें तो क्या जादू किया है। प्रणाम मुखिया जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे गरीब के ठेले पर पधारे। आपके लिए तो मैंने हांडी के सबसे नरम और रसीले पीस चुनकर रखे हैं। बस 2 मिनट। अब देख गप्पू, जैसे ही मुखिया जी अपना पहला निवाला उठाएंगे, उनकी थाली में हमारा ये खास मेहमान प्रकट होगा। चमन की उल्टी गिनती शुरू। वाह, रंगत तो ऐसी है जैसे कश्मीर का केसर खोल दिया हो। चलो भाई, देखते हैं कि चमन के हाथों में सच में जादू है या सिर्फ बातों का ही खेल है। ये लीजिए मुखिया जी, गर्मा गर्म चावल और ऊपर से ये गाढ़ी मटन करी। इसके साथ ये नींबू और प्याज का मेल आपके स्वाद को 4 चांद लगा दे। आनंद लीजिए। ये क्या चमन, मेरी थाली में ये काली छिपकली कहाँ से आई? क्या तू गांव वालों को जहर खिलाकर हमें ऊपर पहुँचाने का इरादा रखता है? शर्म नहीं आती तुझे? नहीं नहीं मुखिया जी, ये मुमकिन ही नहीं है। मैंने अपनी आंखों के सामने हांडी चढ़ाई है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा है। कसम गंगा मैया की, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। ठहरिए मुखिया जी, चमन जी बेकसूर है। जरा इस छिपकली को गौर से देखिए। क्या असली छिपकली कभी करी में उबलने के बाद भी इतनी चमकती है? ये रबर है। क्या रबर की छिपकली? अरे हाँ, ये तो खिलौना है। पर ये खिलौना मेरी थाली में और चमन की हांडी में आया कैसे? कौन है इसके पीछे? वो देखिए, गप्पू और पप्पू पीछे की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं और पप्पू की जेब से वैसी ही एक और रबर की पूंछ बाहर लटक रही है। पकड़ो इन्हें। गप्पू, पप्पू, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे खाने के साथ खिलवाड़ किया और एक मेहनती आदमी को बदनाम करने की कोशिश की। इधर आओ दोनों के दोनों। नहीं मुखिया जी, वो तो पप्पू का आइडिया था। वो कह रहा था कि रबर की छिपकली से कोई मरेगा नहीं, बस चमन का ठेला बंद हो जाएगा और हम मजे करेंगे। अरे मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा था कि मटन इतना महंगा है कि लोग वैसे भी नहीं खाएंगे, पर चमन के मटन की खुशबू ने हमारे ग्राहकों को चुंबक की तरह खींच लिया। तुम दोनों ने जो पाप किया है उसकी सजा तो मिलेगी ही। तुम दोनों आज से अगले 1 महीने तक गांव के सार्वजनिक शौचालय और नालियों की सफाई करोगे बिना किसी छुट्टी के। अरे नहीं मुखिया जी, हमें मटन मत खिलाओ चलेगा, पर ये नाली साफ करने का काम मत दो। हमें तो खुशबू से एलर्जी है मुखिया जी, रहम करो। सजा तो अब गुनाहगार को भुगतनी ही पड़ेगी। और चमन, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी पत्नी की बहादुरी ने आज सिर्फ केस ही नहीं बल्कि पूरे गांव का दिल जीत लिया है। आज मैं पूरे गांव के सामने ऐलान करता हूं कि इस इलाके में चमन के मटन का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। शुक्रिया मुखिया जी। सच कहूँ तो सच्चाई की राह थोड़ी पथरीली और मुश्किल जरूर थी, लेकिन आज ये साबित हो गया कि अगर नीयत साफ हो और साथ में अपनों का भरोसा हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। अब ये पुरानी बातें छोड़िए और आप गर्मा गर्म ताजा मटन का स्वाद लीजिए। आहा चमन, ये मटन नहीं, ये तो अमृत है। मसालों का ऐसा बैलेंस और मटन का ऐसा लचीलापन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा। तू सिर्फ रसोइया नहीं, तू तो स्वाद का उस्ताद है। आज समझ आया कि लोग तेरी दुकान के दीवाने क्यों हैं। चमन भाई, हमें तो दिल से पहले ही पता था कि आप जैसा नेक बंदा ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकता। वो तो बस कुछ लोगों की बातों में आ गए। अब पुरानी बातें भूलिए और जल्दी से हम सबके लिए भी 2-2 प्लेट लगा दीजिए। आज तो पूरे गांव की दावत होकर रहेगी। बेटा चमन, तूने आज सिर्फ अपना नाम नहीं बचाया बल्कि हमें ये भी सिखाया कि लालच के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए। तेरी हांडी की बरकत हमेशा बनी रहे, क्योंकि इसमें सिर्फ मसाले नहीं, तेरी मेहनत का पसीना और ईमानदारी की महक भी मिली हुई है। आज इस गांव में कोई भूखा नहीं जाएगा, सबको मटन मिलेगा और सबको चमन का ढेर सारा प्यार। बस अपनी अपनी बारी का थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि चमन की इस जादुई हांडी में स्वाद कभी खत्म नहीं होने वाला है। चलिए दावत शुरू की जाए। चमन जी, आज की कमाई तो देखिए।
बरकत ऐसी हुई है कि लाला जी का सारा पुराना कर्ज इसी हफ्ते उतर जाएगा। अब हमें बारिश में टपकती छत की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब हम अपने घर की छत पक्की करवा सकते हैं। सच कहूँ तो आज मुझे आपकी पत्नी होने पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बिजली, ये मेरी जीत नहीं, ये तुम्हारी हिम्मत और उस बिहारी बाबू मिस्टर ठुमक के जादुई नुस्खे का कमाल। अगर उस दिन तुम अपनी सूझबूझ से वो रबर की छिपकली ना पकड़ती तो आज मैं दुकान पर नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे अपनी बेगुनाही का रोना रो रहा होता। तुम न होती तो चमन कब का उजड़ गया होता। वैसे चमन जी, वो ठुमक जी दोबारा कहीं नजर नहीं आए। जिस दिन से मामला सुलझा वो जैसे हवा में गायब हो गए। मुझे तो अब पक्का यकीन हो गया है कि वो कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि हमारी गरीबी और मुश्किल दूर करने के लिए ऊपर वाले के भेजे हुए कोई फरिश्ते थे। शायद तुम सही कह रही हो बिजली। जो भी थे उन्होंने जाते जाते हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा कि दुनिया में स्वाद और सच्चाई के मेल से बड़ा कोई धंधा नहीं हो। मिलावट की बुनियाद पर खड़ी दुकानें गिर जाती हैं, लेकिन ईमानदारी का चूल्हा हमेशा जलता रहता है। अब देखना, पूरे जिले में चमन के बिहारी मटन का डंका बजेगा। लोग कहते हैं कि सच्चाई का रास्ता लंबा होता, पर यकीन मानिए उस रास्ते के आखिर में मिलने वाला सुकून सबसे मीठा होता। आज मेरी हांडी में सिर्फ मटन नहीं बल्कि जीत की महक, जो ये बताती है कि अगर नीयत साफ हो तो पूरी दुनिया आपके स्वाद की दीवानी हो जाती है। एक घर सिर्फ ईंटों से नहीं बल्कि भरोसे और हिम्मत से बनता है। आज जब मैं चमन जी को मुस्कुराते हुए देखती हूँ तो लगता है कि हमारी असली कमाई वो नोट नहीं बल्कि वो सम्मान है जो हमने अपनी ईमानदारी से कमाया है। अब कल की सुबह फिर एक नया जादू जगाएगी।